सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पूछने पर भगवान शुक्र द्वारा कथित परम पूज्य पद श्रीमद्भगवत शुक्रदेव जी के प्रसाद से सुनकर और अनंत राजा का मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने को उद्गत ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ और यहाँ यज्ञ में दीक्षा लिए हुए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषय की बातों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण देवान्य के प्रसाद से अनेक मुख से जो आपने सुना है वही अपूर्ण विषय है। सूत, आप हम लोगों से कहिए, हे महाभंग, संसार में जिसने परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और जो सुधा से भी अधिकतर हितकर है, ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुना। सूत जी बोले, विलोम ब्राह्मण के चरु में क्षत्रिय का चरु मिल जाना से उत्तम होने पर मैं भी धन्य हूँ। जो श्रेष्ठ पुरुष भी आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो मैंने सुना है वह यथा ज्ञान मैं कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तप ऋषियों, सिद्धों तथा देवताओं से भी युक्त है और बेर, बहेड़ा, आंवला, बेल, आम, अमड़ा, केत, जामुन, कदम्बी और भी अनेक वृक्षों से सुशोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकनंदा भी यहाँ बह रही है। से नर नारायण के स्थान में श्री नारद मुनि ने जाकर उन परम ब्रह्मा नारायण को, जिनका मन सदा चिंतित में लगा रहता है, जिनके जितेंद्रियां काम क्रोधित छाव शत्रुओं को जीते हुए हैं, अनंत वर्षा जिनके शरीर में चमक रही है, ऐसे देवताओं के भी देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर और हाथ जोड़कर नारद उस मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देव, हे जगन्नाथ, हे कृपा सागर, सत्यपते, आप सत्यव्रत हो, त्रिसत्य हो, सत्य आत्मा हो और सत्य संभव हो। हे सत्य योने, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपका जो भी तप है वह संपूर्ण प्राणियों की शिक्षा के लिए और मर्यादा की स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या ना करें तो जैसे कलियुग में एक के पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे ही एक के पुण्य करने से सारी पृथ्वी तरती है। इसमें तनिक भी शय नहीं है। पहले सत्ययुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसी स्थिति में हटाकर कलि युग में केवल कर्ता ही पापों से लिप्त होता है। यह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलि में जितने प्राणी हैं सब विषयों में आसक्त हैं। स्त्री पुत्र ग्रहण में लगा है। चित्त जिनका ऐसे प्राणियों का हित करने वाला हो और मेरा भी थोड़ा कल्याण हो, ऐसा विषय विचार कर केवल आप ही कहने के योग्य हैं, वही आपके मुख से सुनने की इच्छा से मैं ब्रह्मलोक से यहाँ आया हूँ। आप ही उपकार प्रिय विष्णु हैं, ऐसा वेदों में निश्चित है। इसीलिए लोकोपकार के लिए कथा का सार इस समय आप सुनाइए।
जिसके श्रवण मात्र से निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार नारद जी का वचन सुन भगवान ऋषि नारद आनंद से खिलखिलाकर उठे और भुवन को पवित्र करने वाली पुष्प कथा आरंभ की। श्री नारायण बोले, हे नारद, गोपों की स्त्रियों के मुख्य कमल के ब्रह्म रास के ईश्वर, रसिकों के आभाभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रज के पति आदि पुरुष भगवान की पुण्य कथा को कहता हूँ, जो निमेष मात्र समय में जागृत को उत्पन्न करने वाले हैं। उनके कर्मों को हे वत्स इस पृथ्वी पर कौन वर्णन कर सकता है। हे नारद मुने, आप भी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं और यह भी जानते हैं कि भगवच चरित्र वाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। तथापि अद्भुत पुरुषोत्तम महातपय आदर से कहते हुए यह पुरुषोत्तम महात्मन दृढ़ता और वैधव्य को नाश करने वाला, यश का दाता एवं सत्य पुत्र और मोक्ष को देने वाला, अंत शीघ्र ही इसका प्रयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक कौन देवता है, उसका महात्म्य क्या है, यह अद्भुत सा प्रतीत होता है। अंत आप मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, श्री नारद का वचन सुन नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम में अच्छी तरह मन लगाकर बोले। नारायण बोले, पुरुषोत्तम, यह मास का नाम जो पड़ा है वह भी कारण से युक्त है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं, इसीलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद जी बोले, चैत्रादि मास जो है वह अपने अपने स्वामी देवताओं से युक्त है, ऐसा मैंने सुना है, किंतु उनके बीच में पुरुषोत्तम नाम का मास नहीं सुना है। पुरुषोत्तम मास कौन है और पुरुषोत्तम मास के स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हुए। हे कृपा निधे, यह आप मुझे कहिए। इस मास का सब रूप विधान के सहित है। प्रभु कहिए, हे सत्यपते, इस मास में क्या करना, कैसे स्नान करना, क्या दान करना, इस मास का जप पूजा उपवास आदि क्या साधन है। कहिए, इस मास के विधान से कौन देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य हो वह हे तपोधन कहिए। साधु दीनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं, वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। संकल्प किसके भंग हो गए हैं, तत्व किसके क्षीण हो गए हैं। कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंग वाले, अंधे, इष्ट वियोग, मित्र वियोग, स्त्री वियोग, आप्त पुरुष वियोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से भूखे सूख गए हैं। अंग जिनके अपनी इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं। किस अनुष्ठान के करने और सुनने से
पुण्य उत्पन्न ना हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। विधवा, वंध्या दोष, अग्रहीनता, दुष्ट व्याधिया, रक्तवित आदि मिर्गी, राज या यशमाक्षी जो दोष है, इन दोषों से दुखित मनुष्यों को देखकर हे जगन्नाथ, मैं दुखी हूँ। अंत में मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण, मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से कहिए। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त तत्वों के आयतन है। सूत जी बोले, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्र की तरह शांत महामुनि नारद से नए मेघ के समान गंभीर वचन बोले। इति श्री बृहस्पति दिए पुरुषोत्तम मास महत्यम द्वितीय अध्याय। कहानी संपूर्ण हुई। चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।